हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल अभी चल रहे हैं आपके। देखिए, कुछ हमारे साथी जो हैं वो बहुत छोटी छोटी गलतियों में फॉर्म फिल करते समय कुछ ऐसी गलतियां हो गई कि उसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। और इस वीडियो में भी हम ऐसा ही एक केस आपको दिखा रहे हैं कि जिसमें एक छोटा सा मिस्टेक जो है, जिसका कैंडिडेट को अभी तक नहीं पता चला था, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो गए हैं वहाँ उनको ये जानकारी लगी कि इसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। क्या है ये चैट आपको दिखा देते हैं। देखिए सर, मुझे एप्लीकेशन फॉर्म की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब कुछ हो सकता है क्या? मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा एड्रेस अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, यानी एड्रेस भी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है, डॉक्यूमेंट्स भी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के हैं, लेकिन एक ऑप्शन में गलत हो गया। वो अब एक ऑप्शन कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो बुलंदशहर हो गया। अब बुलंदशहर और अलीगढ़ हो सकता है कि जब फॉर्म फिल कर रहे हैं उस समय वो ऊपर नीचे होंगे और जो सुविधा केंद्र का जो ऑपरेटर है उससे क्लिक हो गया अलीगढ़ की जगह बुलंदशहर। और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक इनके साथ ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि जिनका फादर नेम में मिस्टेक हो गया, मदर नेम में मिस्टेक हो गया, या जो उनका 10th का मार्कशीट है उसमें सरनेम साथ में लगा हुआ है और फॉर्म फिल करते समय सरनेम नहीं लगाया। और एक और छोटा सा गलती है जो कि पता ही नहीं चला कि ये भी, इसकी वजह से भी हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। वो भी आपको दिखाते हैं। उसमें रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अब देखिए, इनका जो कैंडिडेट का जो एड्रेस है, एड्रेस डिटेल्स, वो आपको दिखाते हैं। विलेज नेम हमने हाइड कर दिया है। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इनका अलीगढ़ है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ है, स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब हम दिखाते हैं इनको आपका ये इनका फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल, ये आप बेहतर जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो भर्तियाँ हैं वो वैकेंसीज स्टेट यूटी के अकॉर्डिंग जो है वो उनका बांट किया गया है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था अलीगढ़ होना चाहिए था। कि जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है तो यहाँ बुलंदशहर क्यों हुआ? अब ये फॉर्म फिल करते समय एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, उसकी वजह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्शन स्लिप दे दिया गया कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है। कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है उसमें फिल करते समय गलती हो गया कि दोनों में ही दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ही दिल्ली का कर दिया, जबकि कैंडिडेट जो है वो बिहार के रहने वाले हैं। अब यहाँ इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, पिछला भर्ती में आपको बताएं कि इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया था और उनको रिलीफ भी मिला, लेकिन अब इस चीज़ का एसएससी की तरफ से भी जो एडवोकेट खड़े होते हैं वो इसका विरोध करते हैं कि फॉर्म गलत इन्होंने फिल किया है। क्यों फिल किया गलत? क्या मंशा रही है? क्या वजह रही? क्यों किया? क्या एक कैंडिडेट जो फौज में भर्ती होने जा रहा है वो इतना भी नहीं जानता कि मुझे अपना फॉर्म पूरी तरीके से चेक करके भरना चाहिए? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं। एक गलती जो है और बता देता हूँ आपको, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, इसकी वजह से 15.1 आपकी एज जब फॉर्म फिल किया था उस समय 23 ईयर्स से कम थी, तो आप जनरल कैटेगरी में आप जा रहे हैं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, आपने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, लेकिन आप यदि यहाँ पर गलती से आपने यस कर दिया तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये रिज़ल्ट जो है ये सॉफ्टवेयर तैयार करता है। इसमें कोई मैनुअल किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सॉफ्टवेयर की गलती की वजह से नॉर्थ ईस्ट का जो हाइट चेस्ट का जो प्रॉब्लम था 2018 में, उसका बहुत बड़ा इशू हुआ। यूआर का कट ऑफ जो था वो रिज़र्व कैटेगरी के कट ऑफ से
कम रह गई और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे वो रिज़र्व कैटेगरी यानी कि हाइट 1 सेंटीमीटर कम है या चेस्ट 1 सेंटीमीटर कम है, उसकी वजह से वो बाहर हो गए। उनमें से काफ़ी कैंडिडेट्स ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिलीफ लेकर ज्वाइन भी कर चुके हैं, लेकिन जो फॉर्म फिल करने की जो गलतियां हैं हमारे जो 2018 के जो कैंडिडेट्स किए, वही गलतियां दोहराई 2021 वालों ने। तो अब जो 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हम आगाह करना चाह रहे हैं कि वो ये सब गलतियों का विशेष ध्यान रखें। फॉर्म जब स्टार्ट होंगे तो उसके लिए हम भी वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। हर कॉलम, एक एक कॉलम जो है वो आपको चेक करना है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। और हमारे तमाम वो साथी जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो गए हैं, उनको लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस लेना चाहिए कि इसमें कुछ यदि हो सकता है तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के थ्रू ही हो सकता है और कोई इसका रास्ता नहीं है। जय हिंद।